ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। शुभ मुहूर्त, पारण का समय, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है और इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रखने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से और उसके बाद कथा श्रवण करने से अक्षुण्ण फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, एकादशी, निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जातक को निर्जल व्रत करने से 24 एकादशी के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि पूरे वर्ष भर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत यदि आप सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक भी रख लेते हैं और उसके बाद 1.5 घंटे बाद जल ग्रहण करते हैं तो आपको 12 एकादशी का फल तो अवश्य मिलता है। यदि आप पूर्ण रूप से इस एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का निराहार निर्जल ग्रहण कर लेते हैं इस व्रत को यदि, तो आपको 24 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और जब मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, यह एकादशी तिथि निर्जला एकादशी कहलाती है और यह व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु भगवान के लिए समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करना चाहिए और पूरे साल की एकादशियों का पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होगा। प्रिय भक्तजनों, जानते हैं कि वर्ष 2025 में बहुत संशय का विषय बना हुआ है, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि निर्जला एकादशी का व्रत कब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब आरंभ होने जा रही है। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है शुक्रवार को 6 जून प्रातः 2:16 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा शनिवार 7 जून प्रातः 4:48 पर। तो ऐसे में यदि आप उदया तिथि की बात करते हैं तो 6 जून को ही अधिकतर पंचांग में दिया गया है कि ग्रस्त जनों के लिए जो एकादशी होगी वह 6 जून के लिए होगी। लेकिन इस दिन पारण का समय जो है 7 जून को दोपहर बाद 1:44 से लगभग शाम को 4:30 बजे के आसपास तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यह व्रत जो 6 जून को है, 7 जून को किया जाएगा, जो 6 जून से एकादशी प्रारंभ हो रही है, यह 7 जून जो पारण होगा वह बहुत लंबा व्रत हो जाएगा। आपको कम से कम 25 से 30 घंटे का समय लग जाएगा इस व्रत में निर्जल और निराहार रहने में। तो ऐसे में आप 7 जून जो द्वादशी तिथि आरंभ होगी वह प्रातः 4:48 पर हो रही है और 8 जून को भी संयोग की बात यह है कि 8 जून को भी द्वादशी तिथि है प्रातः 7:18 तक, क्योंकि द्वादशी तिथि वृद्धि हो रही है। तो प्रिय भक्तजनों, 6 जून को जो एकादशी का व्रत रखेंगे ग्रस्त जन, स्मार्त जन, आप 6 जून को भी रख सकते हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही एकादशी तिथि आरंभ होने जा रही है। तो ऐसे में 6 और 7 जून दोनों को दिन व्रत रखा जा सकता है। लेकिन 6 जून का दिन जो है बहुत ही लंबा व्रत हो जा रहा है क्योंकि पारण का समय हमको 1:44 के बाद आरंभ हो रहा है। तो इसीलिए 7 जून का जो व्रत रखेंगे वह द्वादशी मिश्रित रहेगा और द्वादशी तिथि की वृद्धि हो जाने पर स्मार्त जन, जो ग्रस्त जन होते हैं, वह द्वादशी युता जो एकादशी वाले दिन ही वैष्णव संप्रदाय वाले जो और लोग होते हैं वह द्वादशी के दिन व्रत रखते हैं। तो 10वीं तिथि द्वारा अरुणोदय का वेद और अवेद जो है दोनों स्थितियों में यह नियम माना जाता है। तो जिस तरह सूर्योदय का महत्व है वैसे ही अरुणोदय का भी महत्व है। अब 7 जून को हमको अहोरात्र जो तिथि प्रारंभ हो रही है, अहोरात्र द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो
एकादशी जो तिथि का व्रत होता है वह यदि द्वादशी मित्र होता है तो वह बहुत ही उत्तम होता है, और दशमी वाला जो एकादशी का व्रत होता है वह यह श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हमको एकादशी तिथि 6 जून को ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व से ही मिलने जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप 6 जून और 7 जून दोनों रख सकते हैं। लेकिन आप 7 जून का व्रत रखते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको कम समय तक व्रत रहना पड़ेगा। निर्जल और निराहार व्रत कम समय के लिए रहना पड़ेगा 6 जून की अपेक्षा, इसलिए आप 7 जून को व्रत रख सकते हैं। और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे निर्जला एकादशी का, उनके लिए पारण का समय रहेगा 8 जून को प्रातः 5:37 से लेकर के 7:18 तक प्रातः। यह जो है आपके क्षेत्र में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में थोड़ा सा अंतर रहता है, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। तो आप 5:37 से लेकर के 7:18 तक 8 जून को व्रत का पारण कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके लिए कुछ नियम होते हैं। आपको दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना है दशमी तिथि के दिन, और आपको जो है निर्जल निराहार, जब आप प्रातः उठते हैं सूर्योदय से पूर्व, तो आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लें व्रत का, जितना आपके पास समय हो सकता है, जैसी आपकी श्रद्धा है, शरीर है, सामर्थ्य है, उसी के आधार पर आप व्रत करें। देखिए, व्रत अपनी जगह है, आपका स्वास्थ्य अपनी जगह है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप जल पी करके भी व्रत कर सकते हैं। सबसे उत्तम तो निर्जल है, निराहार है। यदि आप नहीं सध पाता है तो आप जल ले सकते हैं। जल लेकर के भी नहीं सध पा रहा है तो आप दूध पी सकते हैं, फल ले सकते हैं। लेकिन व्रत आपको जरूर रखना है, आपको जरूर लाभ मिलेगा। यह छोटी सी जानकारी थी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।